ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवत गीता आज 4 जुलाई सोमवार है। पिछले बृहस्पतिवार को हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे और इस बार हम सप्ताह में 2 बार रिकॉर्डिंग करने का प्लान है आगे, तो मंडे और थर्सडे। तो आज हम रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं। अभी हम 11वां अध्याय कर रहे हैं और 17 श्लोक तक हम कर चुके हैं, तो आज हम 17 श्लोक से आगे करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये 11वां अध्याय विशेष अध्याय है। इसमें भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिया है। विराट दर्शन भी बोलते हैं। भगवान ने विराट दर्शन कई लोगों को दिया था। उसमें कौशल्या और देवकी भी हैं। और भगवान ने यशोदा को भी अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। लेकिन ये जो दर्शन है ये विशेष है। इसलिए विशेष है कि अर्जुन ने बोला कि आपके ऐश्वर्य का और सामर्थ्य का दर्शन मेरे को करना है। ये जो विश्व है, ये विश्व भगवान का ही अंश है, भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। एक तरह से कहें तो भगवान और माया ये पति पत्नी का रूप है। जैसे शिव और पार्वती, आधे में शिव और आधे में पार्वती दिखती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भगवान के अंदर सारा विश्व समा जाता है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे एक अंश में, अंश मतलब अंगूठे में, पांव के अंगूठे में सारा विश्व व्याप्त है। बड़ी विचित्रता है। यहाँ पर कई रसों का स्वादन यहाँ पर हो रहा है। शांत रस और अद्भुत रस विशेष रूप से है। विभत्स्य भयानक रूप भी है, लेकिन सब सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए हुए हैं। जैसे कि शादी ब्याह में सब अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, वैसे ही सारे रस यहाँ पर हैं। डर भी है और क्या कहें, ये अध्याय भगवान का विश्राम स्थल है। यहाँ भगवान कम बोलते हैं, अर्जुन ज्यादा बोलता है। जिसमें सब लोग जाके विश्राम करते हैं, परम धाम है, उन परमेश्वर का ये विश्राम स्थल है।
भगवान सुन रहे हैं। भगवान ने तो सिर्फ इतना बोला कि हे अर्जुन, मेरे इस विश्व रूप दर्शन को देखो। भगवान ने कहा इसके अंदर, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतिनि च। और आगे भगवान ने बोला कि मेरे इसमें 12 आदित्यों को वो एक साथ देखो, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखो, 2 अश्विनी कुमार को देखो, 49 मरुद गणों को देखो। मेरा सब साम्राज्य है, ये सब मेरे मंत्री गण हैं, और ये सारी जो प्रजा है ये इनके अधीन है, जैसा 10वें अध्याय में बताया था। 15वें श्लोक से 11वें अध्याय के 15वें श्लोक से मीटर चेंज हो गया, अनुष्टुप छंद से प्रष्टुप छंद हो गए, और यहां से भगवान जैसा दर्शन अर्जुन देख रहा है, जैसा वो समझ रहा है, ऐसा वो वर्णन कर रहा है। अर्जुन बोल रहा है, आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवताओं को, प्राणी को, सारे लोक को, ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्पों को, अनेक हाथों, अनेक पेट वाला, नेत्र वाला, सब ओर से अनंत रूपों वाला, न आपका कोई आदि है न कोई अंत है। आकाश भी नहीं दिखता मेरे को, लेस मात्र का आकाश है। आपके किरीटी गदा चक्र धारण किए हुए मैं देख रहा हूं, और आपकी जो तेज रश्मियां हैं, सूर्य, हजारों सूर्य से ज्यादा प्रकाश यहां से निकल रहा है, और मेरे नेत्र बड़ी कठिनता से, नेत्र भी कौन से हैं? दिव्य, जो भगवान ने उनको दिए हैं, वो दिव्य नेत्र से भी मैं बहुत कठिनता से देख पा रहा हूं। दुर्निक्ष्य है, देखने में कठिनता है। अप्रमेय रूप है आपका, आपका रूप देख के मेरे को प्रेम नहीं हो रहा है। अप्रमेयम, हे भगवान, मैं आपको कैसे देखूं? अब हम 18वां श्लोक लेते हैं। 18 श्लोक, तमक्षरम परमं वेदित्वं तमस्य विश्वस्य परन्निधानं तं व्यवशाश्वत धर्म गोप्ता सनातन सत्वं पुरुषो मतो में। हे प्रभु, मैं आपको देख नहीं सकता, देखने में मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं वेदों के अनुसार, जो वेदों में लिखा है कि आप परम अक्षर है, आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय है, और आपने भी अपने मुंह से बोला है। वेदों में तो लिखा है, लेकिन आपने भी अपने मुंह से बोला है, तो मैं वही सही समझता हूं। आप सनातन धर्म के रक्षस हैं, आप ही अविनाशी हैं। आपके अलावा सारी चीजें विनाशी हैं, लेकिन आप अविनाशी हैं। आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। भगवान, मैं ये कई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपनी बुद्धि से नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझ के, मान के कि आप ही परम पुरुष हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं,
आप ही दिव्य हैं। ये दिव्य जो है, दिव्य का कई जगह यहाँ पे वर्णन आया है। और दिव्य का मतलब है अलौकिकता। इसमें लौकिकता नहीं है, इसमें कुछ अलौकिक तत्व मौजूद है। और वो तत्व क्या है? नित्य निरंतर। नित्य निरंतर वो वैसा ही रहता है। और उस परमात्मा को देखने से जो आपको आनंद आता है या जो भी आपको भाव आता है, यहाँ तो भाव थोड़ा अलग है, जो भी भाव आता है वो वैसा का वैसा रहता है। उसमें कोई आनंद की कमी या ज्यादा नहीं होती है। सुख होता है, उसमें कम ज्यादा होता है, लेकिन दिव्य में कोई कम ज्यादा नहीं है। नित्य निरंतर नूतन। एक सार। जैसे कि सुबह सूर्य के उदय होने के पहले आप देखिए आकाश को, तरह तरह के रंग बदलता है। कितना सुंदर। और उसको देख के आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही महसूस यहाँ पे अर्जुन कर रहा है। मैं अर्जुन के जो एक्सपीरियंस है उसको शब्दों में आप तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे गुरु राम सुखदास जी, निखिलानंद जी, प्रकाशानंद जी, उनकी बातें जो जो हमने सुनी, जो जो हमने समझी, उससे मैं आप तक पहुंच पाऊं। आगे 19वें श्लोक में भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, अनादिमद्यंतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्तहुतांशवक्त्रम स्वतेजसा स्वमिन्दन्तपन्तम्। हे भगवान, आपके मैं न तो आदि को देख सकता हूं, न अंत को देख सकता हूं, और न ही आपके मध्य को देख सकता हूं। आपका इतना विस्तृत दर्शन है कि यहां तो न तो मेरे को पृथ्वी दिखती है, न आकाश दिखता है। आप और आप और आप ही दिखते हैं। मैं किसको मध्य मानूं, मैं किसको अंत मानूं, मैं किसको आदि मानूं? आप अनंत प्रभावशाली हैं। आपका सामर्थ्य अद्वितीय है। आपके अनंत भुजाएं हैं और आपके जो आंखें हैं वो सूर्य चंद्र के जैसे हैं। आप देखिए, सूर्य चंद्र आकाश में रहते हैं। अगर मैं पृथ्वी को उधर मान लूं और सारे नक्षत्रों को मैं उनके हाथ मान लूं और आंखें सूर्य और चंद्र को मान लूं, तो कैसा विशाल दृश्य होगा। जो अग्नि प्रज्वलित हो, उनके मुंह से जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसा विशाल नहीं देखने वाला हजारों सूर्य का जो प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख, आपके जितने भी मुख हैं उनमें से आग निकल रही है।
और अपने इस तेज से आप पूरे संसार को तपा रहे हैं। मेरे भी इस चर्म पे वो तप महसूस हो रहा है। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं अपने शांत उसमें नहीं हूं। मेरा मन बहुत व्यथित है। प्रज्वलित अग्नि और मुखों वाले आप अपने इस तेज इस संसार से संसार को तपा रहे हैं, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। देखिए, सिंपल सी चीज में रात में कोई आंखों में या तो बल्ब लगा के या हाथ में 2 बल्ब लेके और एक कपड़ा डाल के आ जाता है, उसको देख के डर लगता है। और यहाँ पर सूर्य और चंद्र उनकी आंखों में और हजारों सूर्य का प्रकाश और उसमें दिव्य आंखें, और भगवान बोलते हैं उसके अंदर तू वो भी देख जो तू देखना चाहता है और तू वो भी देख जो तू नहीं देखना चाहता है। अर्जुन बड़े असमस में है और उनके शरीर तप रहा है। उनको लग रहा है कि पूरा संसार तप रहा है। आगे 20वें श्लोक में क्या कहते हैं? द्यावा पृथिव्योरिदिमन्तरं हि व्याप्तं त्वया केन्दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वादभूतं रूपमुग्रन्थवेन्दं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। भगवान, आप मेरी तो क्या बात कर रहे हैं। मैं जो देख रहा हूं वो बड़ा अद्भुत है। हे महात्मन, तीनों लोक स्वर्ग से पृथ्वी तक बीच का जितना भी अंतराल है और संपूर्ण दिशाएं, 10 दिशाएं, संपूर्ण दिशाएं एक आप ही से परिपूर्ण है। मैं दिशाओं का भान भी गुम हो गया है। मेरे को नहीं पता मैं कहाँ हूं। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देख के तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। तीनों लोकों में ऐसी हलचल मची हुई है और ये सही है। आप देखो इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहां कहां पर। कहीं पे ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं पे तेज आंधियां आ रही हैं, कहीं पे साइक्लोन आ रहे हैं, कहीं पे समुद्र की तेज लहरें आ रही हैं। हाँ? केदारनाथ में क्या हुआ था आपको मालूम है? ये सारा इस संसार में हो रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब कोई नहीं मर रहा है। और सारे लोग व्यथित होके काम कर रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध अभी हो रहा है। इतने सारे कंट्रीज परेशान हैं। उधर जापान, चाइना, सब तरफ से उग्र, और इसके अंदर ये सारा संसार चल रहा है। यहां पर अर्जुन बता रहा है कि मैं आपका ये उग्र रूप देख रहा हूं। आपका ये उग्र रूप मेरे से देखा नहीं जा रहा है और मैं बड़ा व्यथित हो रहा हूं। मैं व्याकुल हो रहा हूं। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, 21वां श्लोक।
अमी त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिदभीत प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगास् स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हे परमेश्वर, हे महात्मा, वे ही देवताओं के समुदाय, जो देवताओं के समुदाय हैं, जिनको हम देवता मानते हैं, हम कहते हैं कि ये स्वर्गीय, स्वर्ग में रहने वाले हैं, ये देवता के समूह आपके मुंह में प्रविष्ट हो रहे हैं, इनको भी आप खा रहे हैं, आपके मुंह में प्रविष्ट हो रहे हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो आपको हाथ जोड़ के खड़े हैं। इन देवताओं में कई लोग हैं जो आपका हाथ जोड़ के खड़े हैं, आपके नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। ये महर्षि लोग जो हैं, ऋषि लोग, जो सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि आदि तीनों कालों का जिसको ज्ञान है, ऐसे महर्षि लोग भी और सिद्धों के समुदाय भी, सिद्धों के जहाँ समुदाय का मतलब हजारों लोग दिख रहे हैं, और सारे के सारे ये लोग आपको हाथ जोड़ के आपका कीर्तन कर रहे हैं। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ करने को है नहीं। आपने 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में बताया था कि यजन्ते मामु उपासते, मेरा भजन करो, युद्ध करो, मेरा भजन करो, ये आपका कहना है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारे देवता लोग इनका भक्षण भी कर रहे हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं वो आपको हाथ जोड़ के खड़े हैं। और महर्षि और सिद्ध लोग, ये पूरे समुदाय आपको हाथ जोड़ के खड़े हैं। कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी ऐसी वाणियाँ वो कर रहे हैं। और ऐसा कह के कई लोग तो उत्तम वेदों के स्त्रोत आपको गा रहे हैं, आपका ही अभिनंदन कर रहे हैं, आपको ही याद कर रहे हैं, आपके स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि मैं अकेला व्यतीत नहीं हूं। ये सारे लोग जो हमेशा आपका वंदन करते हैं, वो भी आपसे व्यतीत है। मैं क्या करूं, मेरे को बताइए। तो आगे है 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वे विश्वनो मरुत्सूक्ष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा विश्यन्ते त्वं विश्वमिताश्चैव सर्वे। अब अर्जुन इतनी देर व्यतीत होने के बाद जब ये लगा कि भगवान का स्मरण, भगवान का याद करना, तब उसको याद आया कि भगवान ने क्या कहा था। तो अब वो जो बोलते हैं, जो आपने 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वे देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और सारे पितृगण। ये पितृगण जो होते हैं, ये 7 तरह के पितृगण होते हैं, और ये गरम गरम खाना पसंद करते हैं। तो गरम भोजन करने वाले ये 7 पितृगण। गंधर्व वो योनि है जो स्वर्ग में
इनको गाने के लिए बुलाते हैं। गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय, इन सब को आपके शरीर में मैं देख रहा हूं। जगह जगह आपका कोई ऐसा अंग खाली नहीं है जहां पर ये लोग नहीं दिख रहे। तो सारे के सारे ये सब चकित होकर आपको देख रहे हैं। आपका जो ये रूप है, इस रूप को चकित होकर देख रहे हैं। आप देखिए कि विश्व का ये पूरा जो रूप है, ये तो किसी के दिखने में आता नहीं है। आप इसको सोच सकते हो। हम जितना देखते हैं अपने 100 साल की पूरी लाइफ में, वो सिर्फ 3%, 4%, 2% होता है। कोई कहता है कि मैं पूरा संसार का विश्व भ्रमण किया, वो भी अगर ज्यादा से ज्यादा देखा हो तो 5% देखा होगा। लेकिन अगर आप जैसे डिस्कवरी चैनल वगैरह के ऊपर विशेष तरह के समुदाय, विशेष तरह की रहने की जगह, ऐसी ऐसी जगह है कि -86 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोग बाग रहते हैं, जंगलों में भटक जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। आदमी जिंदा है लेकिन उसके ऊपर चढ़ के उसको खाने शुरू कर देते हैं। ऐसे हजारों चीजें हैं जिनको आपने और हमने नहीं देखा। एक बार मैंने उसमें देखा कि एक जगह है जहां बिल्कुल बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, लेकिन बीच में एक ऐसा स्रोत है जो कुछ गर्म रहता है, और वहां सिर्फ बंदर है और बंदर के अलावा कुछ भी नहीं। न तो कोई पेड़ है, न कोई दूसरा जानवर है, सिर्फ बंदर हैं और बंदर के अलावा कोई नहीं है। और वो बंदर उसमें कूद रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे बंदर कैसे रहते होंगे, क्या खाने को मिलता होगा। तो बंदर बंदर को ही खाएगा, कैसे होगा। ऐसे हजारों। और भगवान की विशेषता यह है कि जो भी उन्होंने लोक बनाया है, जहां लोक का मतलब जहां प्राणी है, जहां भी लोक बनाया है वो अपने आप में पूर्णता लिए हुए है। चींटी है, उसको भी अपनी रक्षा करना आता है। बड़ा हाथी है, उसको भी अपना शरीर, वो भी सिंह से लड़ाई कर लेता है। हर कोई प्राणी अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ विशेषता रखता है। कैसा भगवान का ये खेला है। अगर इसके बारे में आप सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। और वो सारा प्राणी समुदाय इसलिए भगवान की ओर चकित होकर देख रहा है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं। क्योंकि भगवान ने बोला अर्जुन को कि मैं इनका सब बीज हूं, मैं इनको जन्म देता हूं, मैं इनकी रक्षा करता हूं और अंत में मैं ही इनका विनाश करता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं ही हूं। ये भगवान ने अर्जुन को बोला। तो अर्जुन को जब याद आया, बोला कि सारे के सारे लोग अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में ये हैं, लेकिन ये सब के सब लोग भगवान को नमस्ते कर रहे हैं, भगवान को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। 23वां श्लोक। रूपम ते बहुवक्त्र नेत्रम
महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहु दृष्ट्वा करालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यथितस्तथाम्। हे महाबाहो, महाबाहो का मतलब अनेक भुजाएं नहीं है। बाहो का मतलब भुजाएं नहीं है। बाहो का मतलब है कि कर्म शक्ति वाले, वो जो कर्म शक्ति है वो भगवान में है, वो उस माया में है। ये जो दर्शन है विश्वरूप दर्शन, ये माया और भगवान का रूप का दर्शन है। वो कर्म शक्ति प्रधान जो है वो महाबाहो, आपके बहुत मुख हैं, बहुत सारे नेत्र हैं, बहुत सारी भुजाएं हैं, जांघें भी बहुत सारी हैं, चरणों वाले बहुत सारे चरण आपके हैं, पेट भी आपके बहुत है, उधर भी बहुत है, बहुत विकराल दाढ़ें हैं आपकी। दाढ़ें जो है वो इतनी मजबूत और बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, बहुत विकराल दाढ़ें हैं, दाढ़ें। और महान रूप को देखकर ये सारे प्राणी व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। मैं अपने आप में नहीं हूं। शांत रस है, लेकिन ये जो विभत्स रूप है वो भी शांत रस को ढकते हुए आया है, वो भी एक अपने विशेष रूप में आया है। लेकिन इससे भी अर्जुन बोल रहा है मैं इससे भी व्यथित हो रहा हूं। व्यथित का मतलब क्या है? मैं डर रहा हूं, मेरा मन धैर्य को नहीं प्राप्त हो रहा है, मेरे मन में अनेक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, एक सुंदर बात है, अगर आप इसको समझ पाए तो, अगर मैं समझा पाऊं तो। जब कभी आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, कभी भी अपनी मन और बुद्धि को उसमें ना लगाएं। जैसे भगवान के दर्शन है उसको देखिए, अरे आज दुपट्टा कैसा अच्छा कलर का है, आज इनका हार कितना अच्छा दिख रहा है। दुपट्टा एक तरफ तिरछा है तो ये मत बोलिए कि इसको बीच में होना चाहिए, नहीं, तिरछा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज कितने मुस्कुरा रहे हैं, आज भगवान रोष प्रकट कर रहे हैं, आज कोई विशेष बात हुई है। इस तरह से जैसा दिखता है वैसा उसको देखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के दर्शन करने के लिए गए हैं, न कि सोचने विचारने के लिए गए हैं। तो अपने विचार, अपने मन, अपनी बुद्धि अपने पास रख के भगवान के दर्शन करें, उसका आनंद लें। किसी भी रस में हो, चाहे भले वो रोष में हो, चाहे भले आनंद में हो, चाहे भले मुस्कुराते हुए दिखें, चाहे भले आज विशेषता दिखे। उनके गलों में जो फूल माला है वो आज बहुत ही अद्भुत लग रही है। अद्भुत रस का स्वाद लें, जो दिख रहा है उसको देखें, न कि सोचने की कोशिश करें, न कि पंडित को बोलें कि इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो ना। नो कंप्लेंट। ये होता है दर्शन। भगवान के दर्शन के लिए भी अगर शांति नहीं है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां अर्जुन शांति को कह रहा है कि मैं व्यथित हो रहा हूं, मेरे को वो शांति नहीं मिल रही है जो आपके दर्शन के लिए मेरे को शांति चाहिए।
मैंने तो सोचा कि आपके दर्शन करूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से व्यथित हो जाऊंगा, इस तरह से मैं आपके दर्शन करने के लिए भी शांत नहीं रह पाऊंगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा। भगवान को बोल रहे मैं व्यथित हो रहा हूं, हे प्रभु मेरे को शांति प्रदान करो। इसके साथ हम 23वां श्लोक यहीं पर हम वाणी को विश्राम देते हैं और इसके आगे का श्लोक 24वां श्लोक अगले उसमें लेंगे, अगले थर्सडे को। और तब तक मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। राम राम।